सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। जैसा कि आने वाले विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। लेकिन जो जनता लोकतंत्र में जनार्दन की जिसे उपमा दी गई है, उस जनता के बीच हम पहुंचे हैं। इससे पहले कि यहां से जो भी विधायक साहब अपने प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए इस विधानसभा क्षेत्र का जायजा ले, उससे पहले लेमन न्यूज की टीम वहां पहुंच रही है और जनता से ये जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले 5 सालों में विधायक साहब ने आपके लिए क्या किया। क्या आप विधायक साहब के कामों से संतुष्ट हैं? क्या गत विधानसभा चुनाव जो साल 2009 में बीता है, उस दौरान जब अपने मतदाताओं के बीच विधायक साहब चुनावी घोषणा पत्र लेकर पहुंचे थे और उस चुनावी घोषणा पत्र में जिन जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया था, उन तमाम मुद्दों को क्या विधायक साहब ने सुलझाया? तो हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि कुर्ला विधानसभा में बतौर कांग्रेसी विधायक मिलिंद अन्ना कांबले यहां के विधायक हैं और हम पहुंचे हैं यहां के उन तमाम लोगों के बीच जो यहां के रहवासी भी हैं। और साथ ही सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले कैमरा पर्सन आनंद वर्मा से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें, चूंकि ये वही जनता है जो हर चुनाव के दौरान अपने नेताओं को अपना कीमती वोट देकर उन्हें जिताती है, इस उम्मीद के साथ कि जो भी नेता जीत कर जाएगा, चाहे वह नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, तमाम वह लोग अपनी जनता से संबंधित समस्याओं को समय समय पर उनकी आवाज बुलंद करेंगे और उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर रफीक शेख साहब हैं, जिन्होंने अब यह ठान लिया है कि मिलिंद अन्ना कांबले अपनी वादों की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए, अतः अब हमें यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे बाय हुक और क्रुक। रफीक साहब, आपसे जानना चाहते हैं, आपके हाथ में नारियल है, किस चीज का है? नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस राष्ट्रवादी ने अपना प्रचार शुरू किया है और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी आज कुर्ला विधानसभा से पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपना प्रचार अभियान शुरू कर रही है। और हमारा कहना है कि राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, इनका सफाया करना है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी है। नारियल इन्होंने फोड़ दिया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या निर्णायक भूमिका तक इन्हें पहुंचाते हैं। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रफीक शेख साहब, आपसे एक बात और जानते हैं। कहते हैं गंदगी साफ करना है तो पहले अपने घर से शुरू की जाए। कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दे ये है यहाँ के कुर्ला विधानसभा के कि यहाँ कुर्ला विधानसभा में तकियावाड़, कुर्ला पाइप रोड, कुर्ला कसेवाड़ा, राहुल नगर, ये 150 साल पहले से यहाँ से बस्ती बसी हुई है, लेकिन यहाँ बिल्डिंग नहीं बनती, यहाँ रोड नहीं बनता, यहाँ का विकास नहीं होता। किसी ने 4 बांबू अगर कहीं गाड़ दिया खाड़ी के अंदर तो उनको बिल्डिंग में रूम मिलता, लेकिन जो यहाँ के रहवासी है इनको जगह नहीं। इनके बाल बच्चों की भी, इनकी भी अरमान है कि हम भी कहीं हमको बिल्डिंग में रहे। हमारी भी अरमान है कि यहाँ के रहने वाले की कि हमको भी रूम मिले, लेकिन यहाँ का विकास नहीं होता। यहाँ के आमदार ने कभी भी यहाँ के विकास के बारे में सोचा नहीं। ये जो मिलिंद कांबले है, इन्होंने सिर्फ खाली अपने ऑफिस के अलावा और मंत्रालय के अलावा कोई इधर कभी ध्यान नहीं दिया। और हमारा ऐसा कहना है कि कुर्ला विधानसभा के अंदर आज तक 150 साल से जो यहाँ विकास नहीं हुआ, तो हमारा कहना ये है यहाँ 5 साल के अंदर हमारे उम्मीदवार, हमारे भावी आमदार यहाँ शंघाई बनाएंगे और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के सारे के सारे कार्यकर्ता आज यहाँ के दौलत बबन राव यादव उम्मीदवार है, ये खुद नहीं खड़ा हुए। इनको सारे की सारे जनता यहाँ पर जो 1 लाख आबादी है, इन्होंने इनको खड़ा किया है और सबको उम्मीद है कि ये जीत के आएंगे और कुर्ला का विकास करेंगे, सबकी उम्मीद है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इनके हौसले बुलंद हैं और इसी तर्ज पर इन्होंने यह निर्णय लिया है कि अब ये अपने तमाम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे चुनाव के दौरान, और उन तमाम जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें बताएंगे
कि आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यदि जनता आपको चुनकर विधानसभा पहुंचाती है तो आपका यह फर्ज नहीं बनता कि समय समय पर जनता की समस्याओं से संबंधित जो मसले हैं वह उठाएं और उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएं। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अमूमन 80% विधानसभा क्षेत्र का यही हाल है। वहां की जनता अपने विधायक से संतुष्ट नहीं है। काम चाहे नगर सेवक का हो, काम चाहे विधायक का हो, काम चाहे सांसद का हो। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह इलाका, और यहाँ से इससे पहले जो सांसद महोदया थी वो कोई और नहीं बल्कि सुनील दत्त साहब की सुपुत्री प्रिया दत्त थी। लेकिन कहते हैं ना कि जनता जब ठान लेती है तो नतीजा कुछ भी निकल कर आ सकता है, और इसी तर्ज पर प्रिया दत्त के कामों से असंतुष्ट होकर जनता ने उन्हें समूल उखाड़ फेंक दिया और अब ताजपोशी हुई है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति की उम्मीदवार पूनम महाजन, जो यहां से सांसद हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि गत लोकसभा बीत चुका है लेकिन विधानसभा चुनाव अब शुरू है। नेताओं को हम काफी कुछ सुनते हैं, जब वो व्यासपीठ पर खड़े होते हैं, जब जनता को संबोधित करते हैं तो शायद उनकी जुबान फिसल जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जुबान में हड्डी नहीं होती। हम जानना चाहते हैं जनता से कि जनता के जहन में क्या है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? दौलत बबन जादव। यादव साहब, मुझे एक संक्षेप में बात बताइए। बड़े उम्मीद के साथ लोग विधायक को जिताते हैं, लेकिन जब विधायक अपने वादे की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता और जब वो नहीं उतर पाता तो जनता के बीच जब दोबारा वह चुनाव के दौरान आता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? पूरा कुर्ला विधानसभा का 174 एरिया का सब कुर्ला के जनतावासी है, तो उन्होंने सबने डिक्लेयर किया कि तुम चुनाव में खड़ा हो जाओ, इसीलिए सब पूरा जनता का मेरे को सपोर्ट है और मैं चुन के आऊँगा और इधर कुर्ला का पूरा विकास करके रहूँगा। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, हाँ। आपको हमारे तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? ये इधर कुर्ला में इंदिरा नगर में कब्रस्तान, मुस्लिम लोगों का अपना कब्रस्तान 15 साल में डिक्लेयर हुआ था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। वो भी काम मुझे करना है। इधर कुर्ला में कसाईवाड़ा में पूरा गंदगी है, उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पाइप रोड में कोई ध्यान नहीं दे रहा, रास्ते या अपना ये रोड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं और जैसा कि महाराष्ट्र हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और उसी तर्ज पर जहां एक तरफ हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होगा तो वहीं दूसरी तरफ